स्वागत है एकदम नए वीडियो में आप सभी लोगों का। और सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। और आज जैसे मैंने बोला था कि नए नए जगहों के बारे में आपको आइटनरी पेश करता रहूँगा। तो आज जिस जगह के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वैसे इस जगह के बारे में या इस कंट्री के बारे में परिचय की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग अभी तो ये खैर पूरा हाइप पे चल रहा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है और हनीमून के लिए भी बहुत बढ़िया जगह हो रही है अभी कपल्स में, और वो है बाली, इंडोनेशिया। देखिए, बाली कोई अलग से कंट्री नहीं है, ये स्टेट है इंडोनेशिया में। तो कंट्री इंडोनेशिया है। तो बाली इंडोनेशिया इसलिए पड़ गया क्योंकि बाली जो सेफिक प्लेस है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गई थी, पिछले कुछ सालों से चली आ रही है, तो इसलिए उसको बाली इंडोनेशिया बोलते हैं। तो इंडोनेशिया वैसे तो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कंट्री है, लेकिन मोस्टली जो टूरिस्ट जाते हैं वो बाली तक ही जाते हैं और इंडोनेशिया पूरा नहीं घूमते हैं। फ़र्क दोनों में क्या है वो मैं आज तो आपको बताऊंगा ही। और इसके साथ साथ मैं आपको एक आइटनरी भी, छोटी सी आइटनरी बताऊंगा बाली की। देखिए, पहले बाली के बारे में आपको फटाफट से बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि बाली उन लोगों के लिए है जिनको बीचेस पसंद हो, जिनको आराम की लाइफ पसंद हो, शांति से आपको छुट्टियाँ एंजॉय करनी हो। पिछले वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मलेशिया के बारे में बताया था। मलेशिया में तो वैसे बहुत सारी एक्टिविटी करने को है, लेकिन बाली में वो वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। ये फैमिली के साथ भी आप जा सकते हो और आराम से आप यहाँ पे लेजर के लिए है मेनली ये जगह। और बाली के जो ट्रिप बनते हैं वो मोस्टली 5 रातें 6 दिन या ये मैक्सिमम यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ है भी नहीं करने को। अगर आप चाहो तो आप इंडोनेशिया, मतलब है तो बाली भी इंडोनेशिया में, तो आप दूसरी जो प्लेसेस है वो एक्सप्लोर कर सकते हो इंडोनेशिया की। बाली इंडिया से जो है 2.5 घंटे आगे हैं, तो समय का आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो टाइम डिफरेंस है वो 2.5 घंटे आगे का है। बाली पहुंचने के लिए इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है किसी भी सिटी से। मेजर प्रॉब्लम ये, सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस लगता है वो है करीबन 8 से 10 घंटे आपको लग जाते हैं पहुंचने में। इसके 2 रूट होते हैं, या तो आप सिंगापुर होके जाइए या फिर आप बैंकॉक होके जाइए। कोलमपुर से भी, क्योंकि इंडिया की फ़्लाइटें बहुत कम हैं इन दिनों अभी, तो बेहतर यही है कि आप सिंगापुर होके, और क्योंकि सिंगापुर के लिए बहुत सी फ़्लाइटें दिल्ली से चलती है, तो आप सिंगापुर उतर के और फिर सिंगापुर से ट्रांजिट में फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, और यही सेम आप बैंकॉक के लिए भी कर सकते हैं। तो ये तो रही आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अब वहाँ पे क्या क्या करने को है वो मैं आपको एक बार थोड़ी आइटनरी बता देता हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बाली की आइटनरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आप बाली पहुँचेंगे तो पहला दिन वही जो हर जगह पहुँचते हैं कि आपको पहुँचने में ही 12-1-2 दिन के बच जाती है, तो वो चेक इन टाइम होता है मोस्टली कोई भी होटल्स का, तो आप वहाँ पे रेस्ट ही करेंगे। बाकी दिन जो होता है वो रेस्ट का ही होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो तेंजिंग बेनु एरिया है बाली में, वो मेन टूरिस्ट स्पॉट है और मेन रिसोर्ट्स भी वहीं पर ही हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि अपना जो भी रिसोर्ट हो, क्योंकि रिसोर्ट उधर ही है, आप उस फेस में ही रुकेंगे, तो आप वहाँ पे बहुत से रिसोर्ट प्रॉपर्टियाँ हैं, उनमें से कोई भी जो आपको अच्छी लगे, डील्स आती रहती है, वहाँ पे आप रुकें। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियाँ हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपका जो पहला दिन है बाली में वही निकल जाएगा। बाली में फ़ूड की दिक्कत इतनी नहीं है, अब इतनी नहीं है, पहले हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे इंडियन टूरिस्ट जिस हिसाब से जा रहे हैं तो वो दिक्कत अब ख़त्म हो गई है। बाली की करेंसी अभी बहुत ज़्यादा वीक है, और इसके साथ साथ जो है बाली में चीज़ें बराबर सी है, ज़्यादा महंगी सस्ती नहीं है, बराबर सी आपको लगेगी। हाँ, करेंसी ज़रूर उनकी वीक है, भर भर के नोट मिलते हैं। वो मैं अभी आपको प्राइस ऊपर स्क्रीन पे लगा दूंगा कि बाली की करंट करेंसी की वैल्यू क्या चल रही है इंडियन उसमें, मतलब कि आपको कितने रुपए देके बाली का एक नोट मिल सकता है। तो ये आपका पहले दिन का हिसाब किताब हो गया। दूसरे दिन आप बाली में वाटर स्पोर्ट कर लीजिए, या फिर आप उल्लुवुतु टेम्पल है वो चल जाइए। उल्लुवुतु टेम्पल जो है, उल्लुवाटू भी बोलते हैं, उल्लुवुतु भी बोलते हैं, मैं तो दोनों बोलता हूँ। ये एक रॉक पे बना हुआ है, क्लिफ पे बना हुआ है, रॉक क्लिफ पे बना हुआ है, बहुत सुंदर है ये देखने पे। ये भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, यानी कि वाटर स्पोर्ट कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट जो होंगे वो आपके रिसोर्ट के थोड़े पास में ही होंगे, जो वो एरिया है जैसे मैंने बताया वहीं पे ही वाटर स्पोर्ट होते हैं। तो वो जो भी प्राइस होगी वो आपको वहाँ देनी पड़ेगी। उल्लुवुतु जो टेम्पल है, जो क्लिफ पे बना हुआ है, ये बेसिकली एक 100 मीटर की क्लिफ है, ओशन से डिस्टेंस है, उस पर बना हुआ है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपको बेसिकली जो है मंदिर के साथ साथ जो उनका पूरा जो पुराना उनका जो भी डांस वांस है वो आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा है। और डांस तो खैर देखने लायक है ही इनका। और बेसिक बात यह है कि ये वोकल्स पे नहीं होता डांस, ये इंस्ट्रूमेंट पे होता है, तो ये भी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे, आपका सेकंड डे बीत जाएगा। थर्ड डे आप वहाँ पे करेंगे किंटामिनी टूर। किंटामिनी टूर जो है वो बेसिकली, किंटामिनी टूर बेसिकली ये है कि एक साइट विज़िट कह लीजिए आप, जहाँ से आपको वॉल्केनोस और पहाड़ियाँ और बहुत लशग्रीन
हरियाली, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ आप जाएंगे, यहाँ पे एक विलेज होता है जहाँ है सिंगापाडू विलेज बोल लीजिए इसको, जहाँ पे आपको बेसिकली जो है इनका जो हेरिटेज डांस होता है बैरोंग और कैरिस, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो उनके आर्टिफैक्ट्स हैं या फिर जो भी उनकी पुरानी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे जानने को मिलेगी, कैसे वहाँ गोल्ड सिल्वर का वर्क होता है, वुड कार्विंग्स हैं और बहुत तरह तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। ये जो टूर बेसिकली आपका होगा ये पूरा हेरिटेज रिलेटेड होगा, आप उनके कल्चर को समझ पाओगे, ये इसलिए ही होगा। और आपका लंच भी वहीं पे हो सकता है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है। चौथे दिन आप यहाँ अब चौथे दिन ये ट्रिप तो आपका ख़त्म हो जाएगा तीसरे दिन। चौथे दिन आप जो करेंगे वो इवनिंग में आपका होगा क्रूज़ टूर होगा। क्रूज़ टूर होता है एक तरीके से जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी क्रूज़ है और उसमें आप जाएंगे, वहीं पे आपका लंच भी होगा, डांस होता है, एक सिंगर होता है जो म्यूज़िक गा रहा होता है और आपका बहुत अच्छा जो है टाइम स्पेंड होगा। 2 से 3 घंटे होंगे, ये शाम को ही होता है। और बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे क्रूज़ हैं जो फेमस है, हमने जो किया था होता बाउंटी क्रूज़ से, तो वो भी बहुत फेमस है, उससे भी आप कर सकते हैं। और इसके जो चार्जेस होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें होटल में ले जाना छोड़ना और आपको क्रूज़ करवाना। 5वें दिन आप पूरे तरीके से फ्री रहेंगे क्योंकि वहाँ पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 5वें दिन आप क्या कर सकते हैं। देखिए 5वें दिन आप गिनी आइलैंड जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप जा सकते हैं पांडवा बीच, ये बीच बहुत सुंदर है। अगर आपके पास टाइम हो 5वें दिन अगर आप फ्री हो तो ज़रूर से जाके आइएगा, बहुत अच्छे बीच है वहाँ पे, पांडवा बीच फिर बता रहा हूँ। 6ठे दिन फ्री और आप वहाँ से शाम को निकल जाएंगे। तो ये बाली का जो ट्रिप है बहुत छोटा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये इतना ही होता है, ज़्यादा दिन नहीं है क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें होती ही नहीं करने को। बाली अपने आप में बहुत छोटी सी जगह है, तो आप ज़्यादा दिन वहाँ पे क्या उम्मीद करोगे, इसीलिए मैंने ये ट्रिप आपको आज बताया कि इसकी आइटनरी जो होगी वो इतनी सी होगी। 2-3 चीज़ें मैंने एक्सटेंड जरूर बताई आपको कि गिनी आइलैंड जा सकते हो, पांडवा बीच आप जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है 5वें दिन जब आप फ्री रहोगे। 6ठे दिन क्योंकि आपकी वहाँ से फ़्लाइट रहेगी तो आप 5वें दिन ये चीज़ कर लोगे। इसका खर्चा जो आएगा आपका ज़्यादा नहीं आएगा। इसके जनरली जो पैकेजेस आते हैं वो 50,000 से स्टार्ट लेके 60,000 पर पर्सन तक जाते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, आपके फ़्लाइट, मील्स, अकोमोडेशन और ट्रांसफ़र्स। क्योंकि एंट्री फ़ीस वहाँ पे किसी भी प्रकार की नहीं होती है, इसी में इंक्लूड होती है, अगर होती भी है तो बीचेस में कोई एंट्री फीस नहीं होती। हाँ, सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एक चीज़ और जो मैं कह रहा हूँ कि वो है वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा फ्री है बाली में, आपको कोई भी तरह का चार्ज नहीं देना है, पासपोर्ट देना है और वो ठप्पा आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इंडोनेशिया किसी और पार्ट में जाते हैं, जकार्ता या कोई और, तो फिर आपको वहाँ पे वीज़ा लेना पड़ेगा। ये वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री फैसिलिटी सिर्फ बाली के लिए ही है और कोई पार्ट के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इंडोनेशिया किसी और पार्ट में जाते हैं, जकार्ता तो आपको फिर वीज़ा पहले लेके जाना पड़ेगा। तो ये तो हुई थी हमारी आज बाली इंडोनेशिया से रिलेटेड बात। बहुत खूबसूरत देश है, बहुत अच्छा देश है, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। कोई भी देश कमज़ोर या ख़राब नहीं है, ये भी बहुत अच्छा देश है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और चीज़ भी पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी आइटनरी थी जो मैंने डाल दी। अगले वीडियो में मैं एक और जगह के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दुनिया घूमते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।